ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर से हम दो तरह की सप्लाई को निकाल सकते हैं। एक 12 वोल्ट ले सकते हैं और इससे 24 वोल्टेज ले सकते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर में हम अगर 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे तो ये हमको 12 वोल्ट की सप्लाई निकाल के देगा। तो हम इससे 12 वोल्ट की सप्लाई को बनाएंगे। तो इसके लिए ट्रांसफार्मर से हमको मतलब 12 वोल्ट की एसी मिल गई है। तो अब हम इसको डीसी बनाएंगे क्योंकि हमको डीसी 12 वोल्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने दो डायोड ले लिए और दो डायोड में सफ़ेद पट्टी होती है, इसमें दिख नहीं रहा है। तो सफ़ेद पट्टी डायोड की हम आपस में जॉइंट कर लेंगे और हम इस ट्रांसफार्मर के मतलब जो वायर स्टार्ट के तार हैं तो यहाँ हम इनको इस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो ये हमारे जो है हमने यहाँ से हमको 12 वोल्ट की सप्लाई बनाना है। तो यहाँ हमने इनको इस तरीके से डायोडों को जॉइंट कर लिया क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी सप्लाई निकालता है। मतलब एसी को एसी में ही कम कर दिया इसने। तो ये 12 वोल्ट की एसी हमको यहाँ से ट्रांसफार्मर थ्रू मिल रही थी। अब हमको डीसी की ज़रूरत है तो हम डायोड के थ्रू हम डीसी बनाए। डीसी डायोड ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का ये डायोड काम करता है। तो यहाँ हमको प्लस मिल गया और ये बीच वाले तार है जो ट्रांसफार्मर वहाँ हमको माइनस मिल जाएगी। इस तरीके से ट्रांसफार्मर से हमको एक डीसी सप्लाई मिल चुकी है। तो ये हमको डीसी मिल रही है। तो ये डीसी क्या कौन सी सप्लाई है, ये जो है प्योर डीसी अभी नहीं बना है। इसमें क्या हो, इसमें वोल्टेज को अप डाउन होता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। इस तरीके से ये जो है डीसी सप्लाई काम करेगी। तो ये सही से वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ से हमको अब इसमें एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। कैपेसिटर जो है वोल्टेज को मतलब डाउन नहीं होने देगा और वोल्टेज को एक समान धारा से बहने का काम करेगा। क्योंकि जहाँ डीसी हमारी कम होगी तो कैपेसिटर वहाँ झटके से उसकी पूर्ति कर देगा और वहाँ से मतलब वहीं चार्ज होता रहेगा, डाउन होता रहेगा। वोल्टेज को मतलब पूरी तरीक़ा से एक मेंटेनेंस बनाए रखने का काम इस जो है कैपेसिटर ही करता है। तो इसमें हमने देखिए इस कैपेसिटर को मैंने तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी। तो यहाँ पर आपको कम से कम 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना चाहिए और जो 22 UF या 47 UF का कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये माइनस पट्टी है, एक साइड इसकी कंडेंसर जो प्लस पट्टी है। तो इसमें जो है उल्टा कैपेसिटर नहीं लगाएंगे। अगर उल्टा कैपेसिटर लगाएंगे तो ये कैपेसिटर तुरंत फट जाएगा। तो यहाँ हमको जहाँ पर हमको जो ट्रांसफार्मर से माइनस मिल रहा है वहाँ इस ट्रांसफार्मर एक कैपेसिटर की पिन पॉइंट को हम माइनस पे लगा देंगे और जो इसकी जो प्लस वाली है तो इस कैपेसिटर की हम प्लस वाला जो है पिन को लगा देंगे। इस तरीके से हम इस कंडेंसर के कनेक्शन कर लेंगे। तो अब हमको यहाँ पर डीसी 12 वोल्ट की प्योर डीसी मिलने लगी है। इससे हमको अब 12 वोल्ट पूरे वोल्टेज इसमें मिलेंगे और हम 12 वोल्ट का जो है कोई सा हम लोड ले सकते हैं। तो 54 वाट के डायोड जो होते हैं वो 3 एम्पियर के होते हैं। तो ये 3-4 एम्पियर तक का इस पर लोड बड़े आराम से ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम हमारा ये डायोड के द्वारा होता है और कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को मेंटेनेंस बनाए रखने का काम ये डायोड करता है। तो इस तरीके से जो हमारी प्योर डीसी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे कि हमको यहाँ 12 वोल्ट मिल रही है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने अब इसके जो है 220 वोल्ट की सप्लाई एसी को दे दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो एक में लिया मैंने मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को जो है हमने 20 वोल्ट की रेंज में इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ हमको देखें कितना वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको देखिए माइनस वाले माइनस पे लगाया और डायोड थ्रू हमको प्लस मिल रहा है तो यहाँ प्लस है। तो अभी हमको यहाँ 15 वोल्ट शो कर रहा है। जब इस पर हम लोड रखेंगे तो ये हमारा 3 वोल्ट घट के ये 12 वोल्ट के लोड पे आ जाएगा। इस तरीके से जो है वोल्टेज जो है हमारा क्लियर हो गया। इस तरीके से जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम हम करते हैं और ट्रांसफार्मर थ्रू 220 को 12 वोल्ट में बदलने का काम करते हैं।
इस ट्रांसफार्मर द्वारा करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।